राजस्थान में घूंघट में नहीं कर पाएंगे वोटिंग। बड़ी खबर आपको बता दें, घूंघट बुर्का हटाकर होगा मतदाताओं का सत्यापन। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है कि राजस्थान में जो घूंघट में मतदान केंद्र पर तमाम महिलाएं पहुंचती थी, अब इसका सत्यापन होगा। घूंघट बुर्का हटाकर ये जो वोटिंग होगी, जो मतदान की प्रक्रिया होगी, की जाएगी। आपको बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में मतदान को लेकर एक नई गाइडलाइन अब जारी कर दी गई है। राजस्थान में कह सकते हैं कि ये अब सख्ती, जो घूंघट में महिलाएं आती थी मतदान केंद्र पर, उनका सत्यापन होगा। घूंघट बुर्का हटाकर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो लगातार बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे, मतदान में पहचान की अब सख्ती की जाएगी। अब लेकिन आपको बता दें कि इसका विरोध भी किया जा रहा है। राजस्थान में घूंघट में नहीं महिलाएं कर पाएंगी मतदान। घूंघट बुर्का हटाकर मतदाताओं का सत्यापन होगा। पंचायत चुनाव आयोग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि वहां पर स्थानीय लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी केजे श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। केजे, जानना ये चाहेंगे, ये जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें क्या कुछ और पॉइंट है, और जानना ये भी चाहेंगे कि वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस गाइडलाइन के बाद? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, ये संशोधित गाइडलाइन है और इसमें साफ तौर पे कहा हुआ है कि मतदान कर्मियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति कम होगी। पहली बात तो महिलाओं की नियुक्ति कम होने की बात की। उसके बाद ये भी लिखा है कि उसमें जितनी भी पर्दानशी महिलाएं, यानी कि चाहे वो घूंघट में हो चाहे बुर्के में हो, यदि वोट डालने आएगी तो उनके पास जो मतदान परिचय पत्र होगा उससे उनकी शक्ल का मिलान किया जाएगा। यदि दोनों की शक्ल मिलेगी तभी वोट डालने की अनुमति दी जाएगी, ताकि फर्जी मतदान रुक सके। तो यह मामला राजस्थान में काफी अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में घूंघट प्रथा सबसे ज्यादा है। यहाँ की महिलाएं बिना घूंघट के अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलती। ऐसे में कई समाज भी इसका विरोध करने लगे हैं और कांग्रेस तो इसे लेकर अब प्रदर्शन की भी बात कर रही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि संविधान में सभी महिला पुरुषों को एक समान अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार है। महिलाओं के साथ या लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। तो ऐसे में महिला कर्मियों की नियुक्ति कम क्यों की जा रही है? और यदि महिला कर्मी बूथ में नहीं होगी तो बिल्कुल केजे, देखिए क्योंकि राजस्थान में घूंघट की बात की जाए तो बड़ी प्रथा है, इसलिए कुछ समाज के लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।